My dear learners, welcome to my YouTube channel. I am Gayatri Sethi, TGT Mathematics, OIT Bapanwaga. Actually, there is a construction part in exercise 1.5, which we have discussed to record for the latter one part. So here I am with that construction part of exercise 1.5, question number 4, that is represent root over of 9.3 on the number line. So today we will learn how to represent an irrational number on the number line. First of all, let me say you that irrational number is also a real number. So never forget that. Don't ever think that irrational number is not a real number. So irrational number can be represented in the number on the number line. So here it is. So exercise 1.5, represent root over of 9.3 on the number line. So the first thing, come. Now for any construction, I have already told you that first of all draw that namuna part, that the rough diagram. So that is the namuna diagram of the rough diagram. I usually say it namuna diagram. So first of all we will take this line segment of 9.3. Then after that, my dear learner, please note, mark one thing, that is root over of 9.3. We have to draw, or we have to put root over of 9.3. And we have a scale here of measurement in centimeter unit, or here another part is an inch unit. तो आप थोड़ा सा देखना कि यहाँ पे आप कौन से यूनिट यूज करने वाले हो. आप इंच वाला यूनिट भी यूज कर सकते हो, आप सेंटीमीटर वाला यूनिट भी यूज कर सकते हो. तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना. तो यहाँ पे मैं 9.3 लिखी हूँ और यूनिट नहीं लिखी हूँ. तो यूनिट नहीं लिखी हूँ और मैं जनरली स्केल यूज करती हूँ, तो ये सेंटीमीटर ही समझा जाएगा. ठीक है. तो 9.3 यहाँ पे ली हूँ. फिर सपोज मैं इसका नाम दी हूँ A B और इससे एक्सटेंड कर रही हूँ टू द पॉइंट C. ये हो गया 1 यूनिट. ये अगर 9.3 यूनिट हो रहा है तो ये 1 यूनिट हो रहा है. क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, जो हमारे नंबर लाइन में हम जो पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, जो भी पॉइंट्स हम दिखाते हैं, जो नंबर्स दिखाते हैं, वो एक पॉइंट्स होता है. वो एक पॉइंट्स होता है. जैसे कि ये नंबर मैं अभी दिखाऊंगी अगर ऑन द नंबर लाइन, तो वो एक पॉइंट ही होगा. लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वो जो डिस्टेंस होगा, वो जो 9.3 रूट ओवर, वो जो मेजरमेंट होगा, वो एक डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, 0 से. जैसे कि ये देखो, ये 1 2 3 4 5 ये सब एक पॉइंट है. लेकिन 0 से इसका डिस्टेंस कितना है 1 का 1 सेंटीमीटर. 0 से 2 का डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर. 0 से 3 का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर. तो ये जो एक रिलेशनशिप है इन बिटवीन द अलजेब्रिक पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना. आप लोग 9th क्लास में आ गए हो, तो ये जो रिलेशनशिप बिटवीन जो बन रहा है अलजेब्रिक पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स और ज्योमेट्रिक पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना. क्योंकि ये आपका आगे जो 9th क्लास और 10th क्लास में जो सिलेबस आने वाला है, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट में बहुत हेल्प करेगा और डिडक्शन पार्ट में भी बहुत हेल्प करेगा. तो ये हो गया 1 यूनिट. अब क्या करेंगे हम, AC जो आया है, AC को मैं एक्सप्लेन करूंगी थ्योरेटिकली. इसे हम लोग इक्वली पार्ट डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, और यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, उसे हम लोग O नाम देंगे. यहाँ पे O, ये पॉइंट O हो गया. और अब OA को या फिर OC तो सेम हो गया. OA को लेके यहाँ पे सेमी सर्कल बनाऊंगी. देखो एक सेमी सर्कल बन गया. अब B पॉइंट में मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूंगी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू AC. यहाँ पे मुझे D मिलेगा. और अब क्या होगा, BD जो आएगा, BD का जो लेंथ आएगा वो होगा रूट ओवर ऑफ 9.3 यूनिट. अब O से BD का लेंथ जो है
मैं उसको लेके यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी, तो BD आ जाएगा 9.3 का रूट ओवर। तो मैं ये करके दिखा रही हूँ कि कैसे हो रहा है ये वाला। तो देखो पहले क्या करना है हमें, माय डियर लर्नर्स, अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो। अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में हमेशा याद रखना 2 पेंसिल यूज करना एक राउंडर में, अगर ये राउंडर यूज हो रहा है तो, अगर तो यहाँ पे 2 ही पेंसिल यूज करना, और कटर तो आप यूज कर ही करते रहोगे। और ये रबर और स्केल मेरे हिसाब से हमेशा 30 सेंटीमीटर का यूज करना आप लोग, क्योंकि मेजरमेंट के लिए अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर ली हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट कम है, तो मैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर ली हूँ। तो आप पहले स्केल से एक लाइन ड्रॉ करोगे। हमेशा एक लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, तो आप उसे एरो मार्क से दिखाओगे, ठीक है। अब क्या करोगे, 9.3 यूनिट है, तो हम लोग यहाँ पे, मैं जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग सेंटीमीटर वाला पार्ट ले रहे हैं, तो 9.3 सेंटीमीटर यहाँ पे मैं लूंगी। 9.3 सेंटीमीटर यहाँ पे देखो। कंस्ट्रक्शन अगर मेजरमेंट पूरा सही रहेगा तो कंस्ट्रक्शन पूरा परफेक्ट आएगा। और इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा ध्यान रखना, तो ये हम लोग ए पॉइंट से एक पॉइंट लेंगे, वो ऐसे, हमेशा ऐसे। डिवाइडर आप यूज कर सकते हो इस जगह में, लेकिन मेरे पास है नहीं तो मैं कॉम्पास से चला रही हूँ। तो ये हो गया 9.3, एक पॉइंट को ए, एक पॉइंट को बी दे दी, ठीक है। और ये हो गया 9.3, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 9.3 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोली थी BC 1 यूनिट लेना है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लूंगी। 1 यूनिट, होगा 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट यहाँ पे ली हूँ। यूनिट को यहाँ पे सेंटीमीटर लिया गया है, तो देखो ये छोटा सा पार्ट आया है, यहाँ पे B या इसका नाम C दे रही हूँ। अब देखो, अब AC को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब जैसे कि बाइसेक्ट किया जाता है, आप लोगों को सिखाया गया है बाइसेक्ट कैसे किया जाता है। देखो, पूरे से थोड़ा कम लेना है, पूरा से थोड़ा कम लेना है, ऊपर से एक आर्क बनाना है, नीचे से एक आर्क बनाना है, फिर पोजीशन चेंज करके वही मेजरमेंट के साथ वो पहले वाले ऊपर वाले आर्क को और नीचे आर्क को डिवाइड करना है। अब पेंसिल, जो दूसरे वाले पेंसिल है उससे हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे। याद रखना बच्चों, AC को डिवाइड किया जा रहा है, AC को डिवाइड किया जा रहा है, AC को डिवाइड। अब देखो, AC को डिवाइड बाइसेक्ट करने के बाद हमें O पॉइंट मिला, दैट इज द ओरिजिन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, O, देखो AC डिवाइड हुआ है तो O मिला है, दैट मीन्स O इज द मिड पॉइंट, सो OA इज इक्वल टू OC, ये ध्यान में रखना। देखो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे AB हो गया 9.3 सेंटीमीटर, BC हो गया 1 सेंटीमीटर, OA इज इक्वल टू OC, ठीक है। अब देखो, अब OA को आर्क लेके, रेडियस लेके मैं क्या करूंगी, एक सेमी सर्कल बनाऊंगी। देखो ये बिल्कुल, अगर कंस्ट्रक्शन सही रहेगा तो ये C को टच करेगा। देखो यहाँ पे C को टच कर रहा है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है C। अब देखो, अब क्या करना है, अब B पॉइंट में मुझे 90 डिग्री ड्रॉ करना है, B पॉइंट में मुझे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे प्रोट्रैक्टर भी यूज कर सकते हो, प्रोट्रैक्टर, लेकिन मेरे पास है नहीं तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ। आप लोग तो जानते ही हो 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं।
तो बी पॉइंट में हमें ये याद रखा कि बी पॉइंट में हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है। अब ये थोड़ा सा आर्क का जो पोजीशन रहेगा, ये थोड़ा सा जो कटिंग रहेगा, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप एक दूसरे को, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला बी और ये पॉइंट को जोड़ोगे तो ये हो गया 90 डिग्री। अब देखो, अब ये वाला जो, इसे सपोज मैं एक्स नाम दे रही हूँ, ये जो बी एक्स रे है, ये बी एक्स रे, ये जो सेमी सर्कल को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का नाम हम लोग देंगे डी, और ये बी डी हो गया आपका, therefore सॉरी, ये 1 यूनिट यहाँ पे लिख सकते हो, BC इक्वल टू 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हो। हेंस पेन भी यूज कर सकते हो। हेंस BD इज रूट ओवर ऑफ 9.3 सेंटीमीटर, और यूनिट लिख सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे सेंटीमीटर लिया गया है, उसे ब्रैकेट में आप शो कर सकते हो। अब बोलोगे कि मैडम नंबर लाइन में तो ऐसे हम लोग क्या हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करते हैं, आप वर्टिकल लाइन में कैसे ड्रॉ किए हैं? देखो, इसको क्या करना है, BD को यहाँ से सिंपल लो, BD को यहाँ पे मेजरमेंट लो, ओरिजिन में रखो और आर्क ड्रॉ करो। ये हो गया OM, अब ये हो गया 9 रूट ओवर ऑफ 9.3, ये जो M पॉइंट हो गया ये हो गया रूट ओवर, सॉरी एक मिनट बेटा, ये जो आपका M पॉइंट आ गया, ये जो पॉइंट है ये हो गया आपका 9.3 रूट ओवर, और ये जो डिस्टेंस थोड़ा सा ध्यान में देखना, ये जो डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से, ओरिजिन मैंने 0 नंबर लाइन का स्टार्टिंग, ये हो गया 0 से OM का डिस्टेंस हो गया रूट ओवर ऑफ 9. ठीक है। अब ये पार्ट में हम लोग इस कंस्ट्रक्शन को जाने, इसके दूसरे पार्ट वीडियो में हम ये इसका थ्योरिटिकल पार्ट जानेंगे कि क्यों BD का वैल्यू BD रूट ओवर ऑफ 9.3 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोगों ने 9.3 तो AB को लिया था, इसका रूट ओवर BD कैसे हुआ। ठीक है, ठीक है।